गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इस चैनल में आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए पढ़ाया जा रहा है। आई होप कि आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी। उसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट स्टार्ट करी हुई है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द स्पोर्ट इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कई बार दूसरे फैक्टर से आ जाता है, कई बार इन फैक्टर से आ जाता है। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। फर्स्ट वन इज एडिक्वेट स्पेस। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, हमारी फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करता है, दैट इज़ एडिक्वेट स्पेस। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप बच्चों को अगर एडिक्वेट स्पेस मीन्स जितनी उनको सफिशिएंट स्पेस चाहिए बैठने के लिए मिलेगी, जैसे कि प्रॉपर सीटिंग मटेरियल मैनेजमेंट होएगी, मूवमेंट होएगी, उनकी इंटरेक्शन होएगी, उतनी अच्छी उनकी क्या है लर्निंग होएगी। एडिक्वेट स्पेस में आ जाता है आपका सफिशिएंट क्लासरूम स्पेस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। देखो, अगर बच्चों के पास बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो लर्नर का क्या है कि कैसे उसकी लर्निंग इफेक्टिव होएगी, ना ही टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है ना ही लर्निंग। अ क्रैम्प्ड एंड ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट हिंडर्स लर्निंग। देखो, अगर क्लास में टीचर एक है और स्टूडेंट्स के 90 से अबव है तो ये इफेक्टिव टीचिंग कभी हो ही नहीं सकती। ओवर क्राउडेड क्लासरूम नहीं चाहिए, क्योंकि उतने ही बच्चे हों क्लास में जितनों को टीचर की इजीली क्या है समझ आ सके, जिसको टीचर क्या है उनको प्रॉपर अटेंशन दे सके। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो टीचिंग और लर्निंग दोनों को इफेक्ट करता है। इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी वे इक्विपमेंट क्या है, जैसे टीचिंग एड्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स में मतलब ऑडियो मीन्स जिस बोलती भी हैं और देख भी सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स आ गए, स्क्रीन्स आ गए, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आ गए। ये क्या है, बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं और जस्ट लिख के भी दिखा। इससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो क्या ध्यान से देखते हैं। जैसे हम कलर्स यूज़ करते हैं बोर्ड में, वीडियोस दिखाते हैं, इससे टीचिंग क्या होती है इफेक्टिव होती है। जैसे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको प्रैक्टिकल ही नहीं करके दिखाएंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो उनको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर एंड इंटरनेट असेस। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेट की असेस से। जैसे हम बच्चों को, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल हम उनको भोपाल कैश ट्रेजेडी पढ़ा रहे हैं, अगर उसकी थोड़ी सी वीडियो दिखा दें, अब तो उसकी एक मूवी भी आ गई है, वो दिखा दें तो उनको क्या है वो बेटर वे से देख सकेंगे, उनकी समझ उनके माइंड में सेट हो जाएंगी ये चीज़ें। अगर हम इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ करेंगे तो बच्चों की लर्निंग क्या है इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये भी टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्ट करता है। सेफ एंड सिक्योर फैसिलिटीज चाहिए हमें, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। अब जैसे एडिक्वेट लाइटिंग, अगर लाइट ही नहीं है क्लास में तो बच्चों को दिखेगा क्या, टीचिंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। फायर एग्जिस्ट चाहिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स चाहिए। मतलब हमें लर्निंग के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। मतलब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मीन्स कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चों की लर्निंग क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके, और टीचर की भी टीचिंग इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट इज कंफर्ट एंड एग्रोनॉमिक्स। कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट। कंफर्टेबल मतलब देखो, बच्चों ने क्लास में क्या है कि कितना टाइम बैठना है, 8 घंटे कम से कम होते हैं स्कूल में। अगर उनकी चेयर ही कंफर्टेबल नहीं होगी तो वो कैसे बैठेंगे। सेकंड थिंग इज कि उनका टेबल भी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसपे वो क्या है इजिली लिख सकें, तभी है ना। कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है पॉजिटिव लर्निंग होती है। एग्रोनॉमिकली डिज़ाइन फर्नीचर प्रिवेंट डिसकम्फर्ट ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी। वही है ना कि उन्होंने लॉन्ग आवर्स मतलब ज़्यादा देर के लिए बैठना होता है, इसीलिए उनको क्या है कि कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करना चाहिए। उनका टेबल क्या उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो जो वो आराम से लिख भी सकें और पढ़ भी सकें, उनको ब्लैक बोर्ड विजिबल होना चाहिए। ये क्या होती है कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर। देखो, हमारी बुक्स में क्या है, अब क्या है वास्ट हो गया है सिलेबस, करिकुलम वास्ट हो गया है, बुक्स में सफिशिएंट मटेरियल नहीं होता। जैसे अब बड़ी क्लासेस में तो ऑब्वियसली आपको लाइब्रेरी की असेस लेनी पड़ती है। आप एक बुक ऑथर की बुक से देखोगे, आपको सफिशिएंट स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों को क्या है लाइब्रेरी असेस मिलनी चाहिए, जिससे वो क्या है ईजिली क्या है दूसरे ऑथर्स की बुक्स ले सके, उनका जो अच्छा मटेरियल है वो भी ले सके।
Access to well-stocked library with books, journals, digital resources is vital. Vital means very important. These centers support research, self-study and academic exploration. इससे क्या है, बच्चों का रिसर्च बढ़ता है. वो एक टॉपिक को 4 बुक्स से पढ़ेंगे तो फिर क्या अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे. ऑब्वियसली उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, सेल्फ स्टडी इंकरेज होगी इससे. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी. अब स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी आपने देखा होगा मोस्टली स्कूल्स में डेवलप है ताकि टीचिंग एंड लर्निंग क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके. जैसे कि साइंस लैब. Science lab is very essential for the science student because without practical they cannot understand in a proper way. उनको properly understand करवाने के लिए साइंस लैब्स दी जाती है जिसमें उनको प्रैक्टिकल शो किया जाता है और थेरेटिकल नॉलेज क्या उनको बुक से मिल जाती है. आर्ट स्टूडियो इवन की आर्ट लैब्स भी बनी हुई हैं जैसे उनको क्या है स्टिल लाइफ बनानी है वो सामने रख देते हैं और बच्चे बनाते हैं. इससे क्या है इनकरेज होते हैं वो. स्पोर्ट फील्ड जिम्स, अब जिनको क्या है फिजिकल एजुकेशन में आगे पढ़ना है उनके लिए जिम्स की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इनको इनकरेज किया जाता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और उनकी टीचिंग एंड लर्निंग क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. देखो अगर आपका क्लासरूम क्या होगा वेल मेंटेन्ड होएगा, इससे लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है अच्छा होगा. इवन कि डस्ट वगैरह भी नहीं होनी चाहिए. उस रूम की क्लासरूम की रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए. रिपेयर इन द सेंस कि अगर फैन नहीं चल रहा उसकी प्रॉपर रिपेयर हो, अगर डोर टूटा हुआ है उसकी रिपेयर हो. एंड अपकीप इज असेंशियल, मतलब अपकीप मीन्स उसको अप टू डेट रखना चाहिए, मतलब वेल मेंटेन्ड क्लासरूम होना चाहिए ताकि बच्चे क्या है इफेक्टिवली कर सकें. ये कुछ पॉइंट्स थे दैट फैक्टर्स द अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटिंग टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, मतलब जो सपोर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ को. जैसे ये सारी फैसिलिटीज़ है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ऑडियो विजुअल एड्स कैसे हैं, उनकी कंफर्टेबल कैसे हैं सीट्स, उनकी सेफ्टी क्या है, लाइब्रेरी की असेस क्या है, क्लीनलीनेस कितनी है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटिंग टू लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. बेटा इसकी PDF आपको हिंदी और इंग्लिश में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उससे ले सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. अब हम क्या करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट को पढ़ने जा रहे हैं और उसका इंस्टीट्यूशन कैसे इफेक्ट करता है. सबसे पहले आ करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट, फिजिकल स्पेस एंड फैसिलिटी. अब क्या है कि फिजिकल स्पेस मतलब हमारा क्लासरूम कैसा है. अ कंड्यूसिव क्लासरूम इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग. अ कंड्यूसिव कौन सा होता है इन्वायरमेंट, जैसे हमारा क्लासरूम कैसा होना चाहिए, एडुकेट स्पेस. एडुकेट स्पेस मीन्स इनफ स्पेस होनी चाहिए, कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन मीन्स एयर क्रॉसिंग चाहिए उसमें, contribute to positive learning atmosphere. A well maintained facility enhance student इंटर. जितनी अच्छी फैसिलिटी होगी उतनी टीचिंग एंड लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होएगी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासरूम अरेंजमेंट. अब सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर बच्चों को टेबल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ऐसी सीट्स हो कि जो कंफर्टेबल हो, इवन कि ब्लैक बोर्ड भी उनको आसानी से दिखे. सिटिंग अरेंजमेंट इफेक्ट्स इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट एंड दे फोकस ऑन लर्निंग. उनकी इंटरेक्शन को इफेक्ट करती है और उनकी लर्निंग को फोकस करती है. अ टीचर शुड कंसिडर ग्रुप वर्क, विजिबिलिटी एंड असेसिबिलिटी. मतलब टीचर क्या इनकरेज करे, ग्रुप वर्क मतलब 4-5 बच्चों को सेम वर्क दे, वो एक दूसरे से देखें, उनसे इंटरेक्शन होए, एक दूसरे के आइडियाज़ को ग्रास्प करें. इस तरह से उनकी लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होएगी. नॉइस लेवल और डिस्ट्रैक्शंस. अब क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की नॉइस ना हो. ये ना हो कि बच्चे शोर मचाएगा, एक शोर मचाएगा दूसरे को समझ आएगा, नहीं. ये भी ना हो कि साथ में कोई मैरिज पैलेस हो कि ऊंची ऊंची सॉन्ग्स चलें, तब भी उनकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्ट होएगी. मतलब अ क्वाइट क्लासरूम चाहिए जिससे बच्चों की क्या है कंसंट्रेशन क्या हो, इम्प्रूव हो. मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, इधर उधर से वॉइस नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव सेटिंग का अकोमोडेट डाइवर्स लर्नर. मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो डाइवर्स मीन्स जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं जो अलग अलग तरह से सीखे. अ टीचर शुड क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर ऑल द स्टूडेंट फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड. मतलब किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि मुझे इनको इग्नोर किया जा रहा है, सभी को प्रॉपर अटेंशन मिले, सभी को इंटरेक्शन और सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले. नेक्स्ट आ गया इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. अब ये क्या थे लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये क्या है जो इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ की क्या है. सबसे पहला पॉइंट आता है टीचर स्टूडेंट रेशियो.
टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होती है, जैसे एक टीचर है क्लास में और स्टूडेंट 90 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि टीचर हर बच्चे को क्या दे सके, अटेंशन दे सके। वहीं अगर दूसरी साइड देखा जाए, टीचर एक है और स्टूडेंट 35 से 40 तक है, तो वो टीचर क्या है, प्रॉपरली अटेंशन दे सकेगी। मतलब एक ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल क्लास साइज चाहिए, मतलब एक टीचर के अकॉर्डिंग उतने ही बच्चे चाहिए ताकि सबको क्या है, प्रॉपर अटेंशन मिले और कोई ओवर क्राउडेड क्लासरूम ना हो। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट, मतलब क्वालिटी ऑफ टीचर्स ऐसे चाहिए जिनको पूरा सब्जेक्ट मैटर में क्या हो, मास्टरी हो, और इवन उनका क्लास कंट्रोल हो, उन्हें प्रेजेंट करना अच्छे से आता हो, उन्हें टीचिंग एड्स यूज़ करनी चाहिए। जितने अच्छे टीचर होंगे उतना क्या है, स्टूडेंट की लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होएगी। टीचर कमिटमेंट टू देयर प्रोफेशन इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल टीचिंग एनवायरनमेंट, कि टीचर कितना कमिटेड है, कि आपको सिलेबस किस तरीके से करवा रहा है, आपके साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, आप बच्चों को साथ लेके चलना, मतलब टीचर सेंटर्ड नहीं चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ सेंटर्ड चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा टीचिंग एंड लर्निंग को। जैसे टीचिंग फैसिलिटी, हमारे पास लैब्स कैसे, अगर टीचर के पास लैब ही नहीं होएगी तो बच्चों को प्रैक्टिकल करके कैसे दिखाएगा। नो डाउट कि लैब है और उसमें अब प्रॉपर इक्विपमेंट भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि उनकी क्या है, प्रॉपर तरीके से टीचिंग हो सके। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड्स अडॉप्टिव। अब क्या है, लर्निंग किस पे डिपेंड करती है कि टीचर कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स टीचर को अडॉप्ट करने चाहिए, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। अब वही हम पुराना समय की तरह चले कि हम चार्ट्स लेके जाएं, ब्लैक बोर्ड पे लिखे, नो। अब क्या है, हमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। अब क्या कर सकते हैं, हम स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चों को क्या है, वीडियोस दिखा सकते हैं ताकि उनकी टीचिंग क्या बने, इफेक्टिव हो। एक्टिव लर्निंग चाहिए, फ्लिप्ड क्लासरूम, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोचेस चाहिए ताकि उनकी टीचिंग एंड लर्निंग क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट। अब इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब उसकी मैनेजमेंट अच्छी चाहिए कॉलेज स्कूल की जो भी है। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे होंगे। इन द सिमिलर वे जब भी बच्चों के कोई अच्छे मार्क्स आए उन्हें रिवार्ड्स दिए जाएँ। इससे क्या है, दूसरे बच्चे भी इनकरेज होंगे, वो भी सोचेंगे कि हम भी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें ताकि हमें भी रिवार्ड्स मिले। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स टीचिंग कंटिन्यू। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है, अगर वो डेली टीचर बदलते जाएं तो पढ़ सकते हैं बच्चे, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक टीचर को सेट होने और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होने में टाइम लगता है। अगर एक ही टीचर थ्रू आउट द ईयर पढ़ाएंगे तो लर्निंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। अ पॉजिटिव कैंपस इन्वायरमेंट फॉस्टर स्टूडेंट मोटिवेशन एंड वेलबींग, मतलब जितना अच्छा इन्वायरमेंट होएगा उतना अच्छा क्या है, बच्चों में मोटिवेशन क्रिएट होएगी, वो उतना अच्छा पढ़ेंगे। अ सपोर्ट लर्निंग इन्वायरमेंट एंड वेल फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन एंड क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड स्टूडेंट सक्सेस, मतलब दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि उनकी स्टेबिलिटी हो, वो कैंपस अच्छा हो, अच्छी टीचर स्टूडेंट रेशियो, ताकि उनकी लर्निंग क्या हो, इम्प्रूव होए। नेक्स्ट टॉपिक इज मैथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशनल हायर लर्निंग। अब देखो अलग अलग मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं, एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर मीन्स जिसमें सेंट्रल रोल किसका है, टीचर का है। स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, जो टीचर ने कह दिया बच्चे वैसे करेंगे। ये क्या मोस्टली छोटी क्लासेस में होता है। इसमें हम यूजली कौन से मेथड यूज़ करते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, जैसे हम एक जना बोलता जाता है, स्टूडेंट क्या है, पैसिव, वो जस्ट सुनते जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ दिखा के करवाते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये क्या है, टीचर सेंटर, मतलब इसमें मेन रोल किसका है, टीचर का है, और स्टूडेंट क्या है, जस्ट पैसिव, दे आर ओनली द लिसनर्स, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द टीचर। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर मीन्स जिसमें टीचर का रोल 10% है बट स्टूडेंट का रोल क्या है, 90% है। अब दिस मेथड फोकस ऑन एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसकी है, स्टूडेंट की है। जैसे डिस्कशंस होगी, इन ग्रुप वर्क हो गया, केस स्टडीज हो गए, मतलब टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है।
नेक्स्ट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड क्या थे, जो पुराने मेथड है, ट्रेडिशनल थे, जैसे बच्चे स्कूल गए, क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया और उन्होंने सीखा। दिस इज बेसिकली नोन एज फेस टू फेस इंटरेक्शन। टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट फिजिकली इन अ शेयर्ड फिजिकल स्पेस। वही कि बच्चे स्कूल जाएंगे, टीचर वहाँ पे पढ़ाएगा, उनकी फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। नेक्स्ट इज ऑनलाइन। जैसे अब आप पढ़ रहे हो, आप JRF की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी मेडिएटेड टीचिंग टेक्स प्लेस ऑनलाइन। अब ऑनलाइन होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, वेबिनार्स होते हैं, ई क्लासरूम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑनलाइन मेथड। मतलब अब दो तरीके से टीचिंग होती है। ऑफलाइन मीन्स जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ऑनलाइन मीन्स जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बट क्या है, टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा रहा है थ्रू द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथड। स्टूडेंट असेस कंटेंट रिमोटली, इंटरेक्शन अकर डिजिटल। अब स्टूडेंट क्या है, टीचर से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन उनके इंटरेक्शन हो रही है थ्रू डिजिटल। ये क्या है, ऑनलाइन टीचिंग। नेक्स्ट इज स्वयं एंड स्वयं प्रभा। स्वयं क्या है बेटा, एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें आप क्या ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। स्वयं प्रभा क्या है, एक एजुकेशनल कंटेंट थ्रू DTH चैनल के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। बोथ प्लेटफॉर्म्स एनहांस एक्सेस टू हायर एजुकेशन, कि दोनों का फोकस क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाए। स्वयं क्या है, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं। स्वयं प्रभा भी क्या है, जिससे DTH के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOCs। ये क्या है, लो कॉस्ट पे कोर्सेज टू अ लार्ज ऑडियंस, मतलब कुछ थोड़े पैसों में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये क्या ऑनलाइन होते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स हो गए, क्विजेस हो गए, डिस्कशन फोरम हो गए, सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन है। इसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने क्या किया हुआ है, कोलैबोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट इज टीचिंग सपोर्ट मटेरियल सिस्टम। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब टीचर को किससे सपोर्ट में दिया। पहले थे ट्रेडिशनल मेथड, जैसे बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गई, यही लाइब्रेरीज हो गई, इसी से लेते थे ना। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न मेथड्स यूज़ हो गया, जैसे मल्टीमीडिया रिसोर्स, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हो गया, सिमुलेशंस हो गया, जैसे अब AI आ गया। ये अलग अलग मेथड्स है जिससे क्या है, नॉलेज क्रैप की सकती है। ICT बेस्ड मेथड्स क्या है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ICT मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे आपको क्या है कि कोई वीडियो दिखाई जा रही है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, इससे बहुत टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, असेसमेंट अलाइन विद चॉइस बेस्ड क्रेडिट। चॉइस बेस्ड मीन्स मतलब आपको आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट्स लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया, उसके 10 मार्क्स, हमने प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई, उसके 20 मार्क्स, ये हो गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मतलब जैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, जैसे अब आपका JRF और UGC नेट का एग्जाम है। नेक्स्ट इज इनोवेशन इन इवैल्यूएशन। अब क्या है, बहुत सारी इनोवेशंस क्या है की गई हैं, चेंजेस किए गए हैं। अडेप्टिव टेस्टिंग होगी, कंटिन्यूस असेसमेंट होगी, इफेक्टिव टीचिंग अडेप्ट्स द नीड्स फॉर हायर एजुकेशन एंड कंबाइनिंग ट्रेडिशनल विद द इनोवेशन। अब ये क्या है, अलग अलग तरीके से इम्प्रूव किए गए हैं। स्टूडेंट ये आज हमने कुछ फैक्टर्स किए हैं, जैसे कि हमने फैक्टर्स 3 तरह के फैक्टर्स किए हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन इन ऑफ हायर लर्निंग, इसके हमने कुछ मेथड्स कर लिए हैं। रेस्ट वी विल डू टुमारो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना फॉर रेगुलर वीडियोस। और अगर आपको हिंदी और PDF चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू।